भाई शिव को गुरु बनाया गया और फिर ये बात लोगों को बताई गई कि आप शिव को अपना गुरु मानिए। फिर 3 सूत्र आए हम लोगों के बीच, जिसमें था कि दूसरों को भी शिव गुरु से जोड़ना है। क्यों ऐसा किया? कभी सोचा? दूसरों को बताने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? मैंने शिव को गुरु माना था या मुझसे मनवाया गया था, जो भी स्थिति हो। और मुझको कहा भी गया था शुरुआत के दिनों में कि तुम गुरु बनो, और मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूं, क्योंकि बहुत गुरुओं के साथ मैं रह चुका। और जब शिव गुरु हुए और जो चीजें मुझको हासिल हुई, ऐसा नहीं कि मैंने ज्ञान के लिए शिव को गुरु माना था, ऐसा भी नहीं कि दरबार के लिए मैंने शिव को गुरु माना था, इज्जत के लिए गुरु माना था, ये सब कुछ नहीं था। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मैं भी कुछ हूं ये जताने के लिए शिव को गुरु माना, क्योंकि पढ़ने में भी मैं बहुत तेज था, यानी गधा था। शरीर में आज भी देखते हैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। आईपीएस में इसीलिए हमको हटा दिया गया कि मेरी हड्डी टेढ़ी है सीने की, यानी शरीर से भी कमजोर था, बहुत ही कमजोर था, पढ़ने में भी कमजोर था। तो मैं सोचता था कि कोई बढ़िया जादूगर मिल जाए, जादू सीखूं और लोगों को जादू तो न दिखाऊंगा, मेरा काम चले। और इसी के लिए मैंने शिव को गुरु माना। बहुत गुरुओं के साथ था, फिर शिव को मैंने गुरु माना। कहानी आपको मालूम। तो जब मुझको शिव को गुरु मानने के बाद कहा गया कि तुम गुरु बनोगे, तो मैंने कहा नहीं। जब शिव खुद ही गुरु है तो दूसरा कोई गुरु बन के क्या करे? मैंने ये 3-4 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही आसमान में और मुझ में कि मैं गुरु बनूं, और मैं कहता रहा कि नहीं बनूं। और धीरे धीरे शिव गुरु की बात मैंने शुरू की। ठीक है, जो मुझको समझ में आता था वही मैं बतलाता। मैंने बहुत बचपन से साधना की थी, पूजा की थी, तो लोगों को शिव को का शिष्य बनाने में भी यही बतलाना था। 75 में नमः शिवाय मिल गया था तो मैं नमः शिवाय बताता था, और वही सिद्धासन, पद्मासन, वही ध्यान और वही कुंडलिनी साधना। 3 साल 4 साल बीत गए बताते बताते। कुछ ही लोग जो मेरे संपर्क में आए, तब मुझको आदेश हुआ कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को। अगर मैं दूसरों को नहीं बताना शुरू करता तो पता नहीं ये आदेश होता कि नहीं होता, मैं ही गुरु बन जाता। धीरे धीरे लोगों ने शिव को गुरु माना और ये संख्या बढ़ती चली गई। सुनते ही हैं, चला था अकेला जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां। ये कारवां किस चीज का? मेरे पीछे चलने वाले लोगों का है या शिव के पीछे चलने वालों का? उस गुरु सत्ता के पीछे चलने वालों का कारवां है कि मेरे मोनू बाबू बरखा जी के पीछे चलने वाला कारवां? इसका पहले आप लोग फैसला कर लीजिए, तब मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। क्या हम लोग की चमचाई के लिए आप लोग यहाँ आए हैं कि महादेव की चमचाई में हम लोगों का सहयोग लेने आए? प्रयोजन तो यही है, उद्देश्य तो यही है। तो मुझको जो कहते हैं कि आप नावानगर आइए, आप टाटा आइए, आप कोलकाता आइए, आप बंगलोर आइए, आप फलाना जगह आइए, व्हाई नॉट यू स्टैंड? आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, दोनों की कुर्सी बराबर है, क्यों नहीं खड़े होते?
इसलिए कि मेरा नाम हो गया, आपका भी नाम हो जाएगा एक दिन। करिए हरि नाम की तरह, नाम तो यहाँ शिव से मिलता, काम करिए नाम मिलेगा। शिव का काम करिए, अपना तो काम करना ही करना, नहीं तो भूखे रहिएगा क्या। शिव का काम करिए, नाम मिलेगा। हाँ, अगर मेरी चमचाई कीजिएगा तो एक दिन मैं मरूंगा, दूसरों के भी कीजिएगा तो वो भी नहीं रहेगा। और हमेशा जान लीजिए, अस्थायी चीजों के पीछे भागने वाला भी अस्थायी ही होता है। If you run towards the temporary things, you will also be temporary. और इसीलिए उनको आप जानते हैं जो ईश्वर की ओर आज तक बढ़े हैं, भगवान की ओर आप बढ़े हैं, वो आज भी जिंदा है। वो मीरा हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, उन्हीं को आप ये जानते हैं। आज आपने हैप्पी बर्थडे मनाया बरखा जी का, बहुत सुंदर बात है। लेकिन इनके जाने के बाद हैप्पी बर्थडे कौन मनाएगा, इसका निर्णय इनको करना होगा। जिंदा है तो हैप्पी बर्थडे मेरा भी होगा, इनका भी होगा, उनका भी होगा, उनका भी होगा। आपके जाने के बाद आपका हैप्पी बर्थडे मनेगा कि नहीं मनेगा, इस पर कोई फैसला करिए। और अगर ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, अगर महादेव के लिए काम कर रहे हैं, जो परमानेंट है, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है, या जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो जाने के बाद भी आपके मृत्यु के दिन को मनाया जाएगा, आपके जन्मदिन को मनाया जाएगा। नीलम ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। आज भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है, आज भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देख लीजिए, है नहीं वो केक उनके नहीं कटते हैं अब, लेकिन वो आदमी ऐसा, उस आदमी ने किया, ऐसा किया, जाने के बाद भी उनका जन्मदिन मन रहा भाई साहब। तो जिंदा रहते तो सबका हैप्पी हैप्पी बर्थडे होता। जरा पूछिए उससे, क्या मरने के बाद भी आपका हैप्पी हैप्पी बर्थडे होगा भाई साहब? इसके लिए कृत्य करने पड़ते हैं, इसके लिए काम करना पड़ता है। अभी टेम्पोररी करिएगा तो नहीं होगा, परमानेंट कुछ करिए, लोगों के लिए करिए, शिव के लिए करिए, ईश्वर के लिए करिए, तभी आप अस्थायी होंगे। अन्यथा अस्थायी चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति भी, का अस्तित्व भी अस्थायी होता है, मरने के बाद वो जिंदा नहीं रहता। तो आप क्यों नहीं खड़े होते हैं जो हरिनाम को खोज रहे हैं? मैं आज हूं कल मर जाऊंगा कि नहीं मरूंगा? ऐसा कोई आदमी है जो कहेगा हरिनाम जी नहीं मरिएगा? शरीर है तो मरना ही मरना, ठीक है, साधुता नहीं मरती, लेकिन शरीर तो मरेगा कि नहीं मरेगा? सबका मरता है भाई, मरेगा ना शरीर, तब किससे मिलने आएंगे हम? अभी मैं 2-3 दिनों से नहीं मिल पा रहा हूँ लोगों से, तो मरमरिंग हो रही है, भीतर ही भीतर मरमरिंग हो रही है। इन लोगों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आ भी रहे हैं, साहब मिल भी रहे हैं। मैं मरूं तो आप किससे मिलिएगा? हाँ, देखिए देखिए देखिए, सत्य से हटने वाला व्यक्ति दुखी हो, सत्य से हटिएगा तो होगा ना। तो कुछ तो आदत डालिए। आज मुझको लोगों ने कहा कि आप नहीं मिल रहे, हमने कहा कि गुरु मैं हूं कि शिव? मैंने अपने को गुरु स्थापित किया है कि शिव को गुरु रूप में स्थापित किया है? पहले निर्णय हो जाए। भाई पूरी जमात तो शिव की ओर जाने जाएगी ना, मेरी ओर नहीं ना चलेगी। और हमेशा जान लीजिए, मैं रोटियों का भूखा नहीं हूं, रोटियां मुझको मालूम है कि मिलती हैं। मैंने अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा शिव से लिए हैं,
आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लिए मैंने हैं तो कर्जदार तो मैं हूं। मोर देन 50 लाख रुपीज हमने शिव से लिए अब तक, तो पैसे भी वो देता है। नीलम रहती तो आपको प्रमाण देती, या पुराने लोग अभी भी देंगे आपको कि वो भोजन भी देता है। मधेपुरा के लोगों से पूछिए जो उस समय के लोग हैं, या पाटन के लोगों से पूछिए जो उस समय के लोग हैं, भोजन भी देता। वो चीजें हमेशा मिल जाएंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों को शिव मिल जाए ऐसा तो प्रयास हमको आपको करना होगा ना भाई। कौन करेगा? शिव खुद आएंगे नहीं, शिव के लोग ही आएंगे। आप क्या समझते हैं कि आप शिव के लोग नहीं हैं? तो आप शिव के लोग न बनिएगा कि हरिनाम के लोग बनिएगा। आपको ये नीच छीर विवेक रखना होगा। दूध और पानी को अलग करने की बुद्धि रखनी होगी। आप शिव को आपने गुरु माना है और कई वर्षों से मान के रखा है कि क्या गलत है क्या सही है, आपको विवेक बुद्धि स्थापित लगानी होगी। जो सही है वो सही है, उसका साथ दिया जाना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसका साथ नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं मुख्यतः ये कह रहा था कि आप अपने पांव पर खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? कि बैसाखी लेके चलने की आदत एक दिन आपको लंगड़ा बना देगी, कभी नहीं चल सकेंगे आप। दुनिया में एक देश है जिसमें 7 साल का जिस दिन बच्चा होता है, माँ बाप उसको बाहर छोड़ देते। कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। और एक दिन वो अपने पांव पर खड़ा होता है। हरिनाम की बैसाखी और फल्ला बाबू की बैसाखी पर मत चलिए, शिव की बैसाखी लीजिए। और वो महादेव आपको रोटी देता है, पैसे जरूरत होगी देगा, वो कपड़े देता है वो, लेकिन उसके सहारे रहिएगा तब ना। उसकी बैसाखी, उसको बैसाखी बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं, तब आप लंगड़े नहीं होंगे। हमको आपको बनाएगा तो एक दिन चलना भूल जाइए, सहारा कोई नहीं लगेगा। चलो मैं भाषण बहुत दे रहा हूँ, लेकिन इसको मेरा भाषण मत समझना। 4 साल पहले भी जो मैं बोलता हूँ वो घटनाएं घटती हैं, आती हैं। लोग कहते हैं अचानक आ गई हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं पहले ही आपको वार्न कर दूंगा कि ऐसा होगा। लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन होगा। और इसीलिए मैं जानता हूं कि शिव शिष्यता बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसको माई का लाल कोई रोक नहीं। संसार की कोई ताकत शिव शिष्यता को रोक नहीं पाएगी। वैसे तूफान तो चलते ही रहते हैं, आंधियां तो आती ही रहती हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष जो खड़े हैं, कितने जन आवाज को देख के खड़े हैं आज, सोचिए तो जरा। कितनी बरसातें इन्होंने देखी हैं, कितने अंधड़ और तूफान देखे हैं, और आज भी खड़े हैं माथा ऊपर कर। तो शिव शिष्यता भी देखती रही है, देखेगी भी, लेकिन चलती रहेगी, अपनी ऊंचाई पर चढ़ती भी रहेगी। कोई संसार में नहीं रोक सकता इसको। आज जिसको रोकने की ताकत है, महादेव को छोड़ दे, हम ही बहुत हैं, हम ही से फरियाद